गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? हम आज स्टार्ट करेंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ऑक्सीडेशन के बारे में आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, एज वी नो कि एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में से बताओ कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। एज वी नो कि दैट द एल्डिहाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि देखो कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने से कीटोन आर हार्डली ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और कीटोन जनरली रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज होते भी नहीं है। दे विल रिक्वायर द स्ट्रॉन्गर कंडीशन, मतलब बड़ी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन हो ना, तभी जाकर के कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं ना। अब ये जो ऑक्सीडेशन है, देखो ये दो केमिस्ट अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के थे, बेयर एंड विलीगर। इन्होंने स्पेशली कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए मेथड दिया। इस रिएक्शन का यही सिग्निफिकेंस है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बने हैं, ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया ना, वो लिए इन्होंने पर एसिड। अब बताओ, पर एसिड सबसे फेमस पर एसिड ऑर्गेनिक में कौन सा होता है? MCPBA, जिसकी फुल फॉर्म है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, है ना, वो इस्तेमाल किया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट। तो देखो, हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यहाँ क्या ले लिया, एल्डिहाइड RCHO। अब इसमें हमने ऐड किया, देखो, पर एसिड। पर एसिड का बताओ फॉर्मूला क्या है? RCO3H। दिस वन इज अल्फा बीटा एंड दिस वन इज गामा ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, इस पर एसिड में सबसे वीकली बॉन्डेड ऑक्सीजन कौन सा है? वो एक बात बताओ मेरे को आप। देखो, यहाँ अल्फा और बीटा ऑक्सीजन तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और गामा ऑक्सीजन इट इज नॉट टेक्स पार्ट इन द रेजोनेंस। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन पार्ट कौन सा ऑक्सीजन लेगा? गामा ऑक्सीजन। तो गामा ऑक्सीजन देखो यहाँ पे इंसर्ट होकर के बताओ ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? ये फॉर्म कर देगा RCOOH। जैसे देखो ये ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होगा तो ये क्या प्रोडक्ट बना देगा? एसिड। मतलब एल्डिहाइड में आपने यदि पर एसिड ऐड किया ना, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिड। ठीक है, राइट। ऐसे ही देखो हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। देखो, दिस वन इज सिमेट्रिकल कीटोन। देखो, सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल मतलब देखो, दीज बोथ आर सेम एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, मतलब मान लो इसकी R की वैल्यू CH3 है, तो दोनों तरफ आपने CH3 पुट अप किया, तो बताओ दिस वन इज सिंपलेस्ट कीटोन व्हिच इज एसीटोन। अब इसमें हमने ऐड किया पर एसिड। देखो, वही RCO3H, तो वो गामा ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। अब इसको आप यहाँ इंसर्ट करवाओ चाहे यहाँ इंसर्ट करवाओ, बात एक ही है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये है, और ये फंक्शनल ग्रुप आपको बताइए, इट इज एस्टर। मतलब टोटली कंक्लूजन क्या है? एल्डिहाइड रिएक्ट विद पर एसिड, इट विल गिव द एसिड, व्हेयरएज सिमेट्रिकल कीटोन गिव्स द एस्टर। यहां तक तो बात सही है, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया, जैसे RC डबल बॉन्ड ले लिया, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, और इसमें जब आपने RCO3H ऐड किया, जब आपने इसमें पर एसिड ऐड किया, तो देखो दिस वन इज गामा ऑक्सीजन। अब देखो, इसके पास ऑप्शन दो है, या तो ये यहाँ इंसर्ट हो या फिर ये यहाँ इंसर्ट हो। तो दोनों से ही जो प्रोडक्ट बनेगा ना मेजर, वो अलग अलग फॉर्म होगा। देखो, आप यहाँ इंसर्ट हुआ तो ये क्या बना? RCOOR'। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो देखो ये क्या बना? RCO। ये इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और ये फंक्शन ग्रुप भी देखो एस्टर ही है। देखो, यहाँ ऑक्सीजन R' से अटैच्ड है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन R से अटैच्ड है। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, वो हमें मैकेनिज्म के थ्रू हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं इसकी पहले मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उससे हम ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो लेट मी स्टार्ट। देखो, इसको हम करते हैं। देखो, अनसिमेट्रिकल हमने कीटोन लिया और उसमें हमने पर एसिड ऐड किया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें देखना है। देखो, ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब आपने इसमें देखो पर एसिड ऐड किया, पर एसिड है RCO3H।
अल्फा बीटा गामा ऑक्सीजन. अब देखो दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप. ऑक्सीजन गेट्स द डेल नेगेटिव चार्ज whereas कार्बन गेट्स द डेल पॉजिटिव चार्ज. पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. कार्बन बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इट विल अप्रोचेस टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, तो पाई ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई द ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज. और ये देखो R डैश तो था ही, और ऑक्सीजन जैसे ही लोन पेयर अपना देगा इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज. तो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये इस तरह की स्ट्रक्चर जनरेट हो गई. अब देखो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज whereas initially this carbon is sp2 हाइब्रिडाइज. तो ये इंटरमीडिएट बना विच इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैटायन. ये इसकी फुल फॉर्म हो गई. देखो sp3 है तो शेप क्या ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा. तो दैट्स व्हाई जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ इसका नाम है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैटायन. ये प्रोड्यूस हो गया. अब देखो ये थोड़ा सा अनस्टेबल है क्योंकि देखो पहले बॉन्ड एंगल कितना था 120, अब हो गया 109.5 डिग्री प्लस नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज हो गए. तो ओवरऑल स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्राउडिंग है वो इंक्रीज हो गई. तो ये इंटरमीडिएट अब क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. अच्छा ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है. तो यहां से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस. डीप्रोटोनेशन होकर के ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी और डीप्रोटोनेशन हो गया. ये तो एक तरह से स्टेप नंबर 1 हुआ. अब स्टेप देखो 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ, देखो ये रहा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये जो प्रोड्यूस हुआ इस ये अब होगा कोलैप्स. देखो कोलैप्स कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड, ये होता है वीक होता है. तो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इस बॉन्ड का क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज या हेटेरोलिटिक. इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ. जैसे ये यहां जाएगा दिस ऑक्सीजन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बाद अब इसके पास देखो दो ऑप्शन है, या तो R हो माइग्रेट या R डैश हो माइग्रेट. अब कौन सा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होगा वो डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे कि कौन से एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. ठीक है, तो मान लो R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो ये यहाँ माइग्रेट होगा और ऑक्सीजन गेट्स का नेगेटिव चार्ज मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ एक नया पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा. तो देखो स्ट्रक्चर देखो बनी गया, ये बना R डैश C डबल बॉन्ड हो और इस ऑक्सीजन से R डैश हो गया प्लस ये RCO2 माइनस एलिमिनेट हो गया. और देखो ये स्टेबल है, दिस वन इज स्टेबल आयन बिकॉज इसकी 2 इक्विवेलेंट RS होने से ये स्टेबल है आयन. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया. तो बेसिकली यहाँ हमें माइग्रेटरी ट्री जो एप्टीट्यूड है वो यहाँ हमें देखना होगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R का ज्यादा R डैश का है. तो देखो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो बड़ा आसान है, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. अब इन दोनों में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फ्रेश पाई बॉन्ड जनरेट होकर के फाइनली ये प्रोडक्ट मेजर बन गया. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया. तो इसमें देखो सारा खेल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का है. और एज वी नो जिस स्टेप में रीअरेंजमेंट होता है वो स्टेप RDS होता है, वो रेट को कंट्रोल करता है. अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या ऑर्डर है उसको हम चेक करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर. तो देखो इन दोनों केमिस्ट ने जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर ऑब्जर्व किया वो देखो ऑर्डर क्या है. देखो माइग्रेटरी ट्री एप्टीट्यूड जो ऑर्डर है वो देखो इस तरह का है. देखो हाइड्राइड फिर है 3 डिग्री एल्काइल, फिर है 2 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल और फिनाइल का देखो ऑलमोस्ट सेम है. और फिर मिथाइल. ठीक है, ये ऑर्डर है. देखो आप देखो
हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग बड़ी आसानी से होगी ड्यू टू प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट साइज, जैसा कि 1-2 रीअरेंजमेंट में इस तरह का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, सो देखो लेट मी एक्सप्लेन। मान लो हमारे पास ये है, देखो कीटोन, ये बताओ कौन सा कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब आपने इसमें RCO3H ऐड किया, पर एसिड ऐड किया, तो देखो इसमें दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो देखो प्रोडक्ट इस तरह का बने, ठीक है, या प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह का बने। मतलब देखो यहाँ तो ऑक्सीजन से मिथाइल अटैच हुआ और यहाँ ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन अटैच हो गया। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या बताओ, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, व्हेयरएज दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। ये दोनों ही कंपाउंड अलग अलग है ना। अब इन दोनों में से कौन मेजर बनेगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो बताओ हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना पड़ेगा यहाँ। तो देखो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो, ये ग्रुप है 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, जबकि ये कौन है बताओ, मिथाइल ग्रुप। मतलब इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर मिथाइल से ज्यादा होगा। इट मींस यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा देखो वो क्या बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। इट विल बी द मेजर, ये मेजर प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन से वो ग्रुप या वो एल्काइल ग्रुप अटैच होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। इट मींस दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। और इसका नाम बताओ क्या, दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल एंड एसीटेट। मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारा ये है, ये मेजर प्रोडक्ट है ना, ये हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से देख लिया। ओके राइट, ठीक है। तो अब ये हमने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करना है और उसको YouTube चैनल पे या मेरे फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर आप पोस्ट कर देना। तो वो मैं आपने जो सॉल्यूशन करा है, मैकेनिज्म बनाई है, वो मैं आपको चेक कर लूंगा। क्योंकि क्या है, जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होंगे ना उतनी आपकी ऑर्गेनिक मतलब स्ट्रॉन्ग होगी, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अब आपको मेजर प्रोडक्ट हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हमने ऐड कर दिया RCO3H पर एसिड, आपको मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, देखो एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ इथाइल है, और इथाइल और फिनाइल और मिडिल में कीटोन है। यहाँ RCO3H ऐड किया आपने, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो ये कीटोन है और इस तरफ ही साइक्लिक कीटोन है, और साइक्लिक कीटोन में भी अनसिमेट्रिकल है। यहाँ RCO3H ऐड किया हमने, यहाँ आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, एक तरफ हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मिडिल में कीटोन है, और एक तरफ हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है। इसमें आपने RCO3H ऐड किया, पर एसिड ऐड किया, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ये 4 प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करके मेरे को आपको भेजना है, ठीक है, राइट। तो ये इस तरह से हमने बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में जेई में आता रहता है क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन यदि आता है तो इसमें सारा खेल अनसिमेट्रिकल का ही देगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। तो सिमेट्रिकल कीटोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल कीटोन में आपको ऑलवेज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच।